और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां जेडीयू में मंत्री अशोक चौधरी का कद बढ़ा है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं अशोक चौधरी। पिछले दिनों अपने पोस्ट को लेकर के चर्चा में आए थे। अब नीतीश ने ही संगठन में नई जिम्मेदारी दे दी है। अशोक चौधरी का कद बढ़ा है, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। आपको बताएं, पिछले दिनों पोस्ट को लेकर के चर्चा में थे और अब नीतीश ने संगठन में नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, जहां उनका कद बढ़ा है, उनकी पावर बढ़ी है। संगठन में महासचिव की भूमिका वो निभाएंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव पद पर उनको नियुक्त नीतीश की ओर से किया गया है। मंत्री अशोक चौधरी के लिए अब कद बढ़ गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका निभाएंगे। इस नई जिम्मेदारी के साथ उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके क्या कुछ कहा है, देखिए। तो देखिए, आपको वो पोस्ट भी दिखाते हैं जहां पर उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी के बढ़ने पर, राष्ट्रीय महासचिव बनाने पर क्या लिखा है। पिछले दिनों अपने पोस्ट को लेकर ही चर्चा में आए थे। फिलहाल जब ये नई जिम्मेदारी मिल गई है तो फिर से उन्होंने पोस्ट किया है और क्या कहते हैं ये भी देखिए। नीतीश जी से सफल प्रयास से संसार देख रहा है बिहार का विकास। ये देखिए, ये पोस्ट किया है उन्होंने कि बिहार के विकास को पूरी दुनिया देख सकती है, पूरा देश देख रहा है। चलिए इसके मायने समझते हैं। शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशांक, ये भी पोस्ट किया है कि बिहार का विकास पूरा देश देख रहा है। क्या क्या मायने हैं सियासी? देखिए, अंदर की बात समझने की जरूरत है। सवाल ये उठ रहा था कि क्या अशोक चौधरी नाराज चल रहे हैं जेडीयू में। एक उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था जिस में कहा जा रहा था कि वो नीतीश पे तंज है, लेकिन उसके बाद वो नीतीश से जाके मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मेरे पोस्ट को गलत तरीके से लिया गया। वो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश की कोर टीम के सदस्य हैं। जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वैसे पहले से जेडीयू में मनीष वर्मा भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, श्याम रजक भी महासचिव है और भी कुछ महासचिव हैं, लेकिन अशोक चौधरी को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और नीतीश के काम की वो तारीफ कर रहे हैं। वो पहले भी करते रहे, लेकिन कुछ समय पहले भूमिहारों पर उन्होंने जहानाबाद में टिप्पणी की थी जिस पर जमकर विवाद हुआ था। अब एक्स पर उनका एक पोस्ट आया था जिस पर भी विवाद हुआ था, लेकिन फिलहाल डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। क्या अशोक चौधरी नाराज पर उनको खुश करने के लिए पद दिया गया है, ये भी सवाल उठ रहा है। अशोक चौधरी अपनी तरफ से ये दिखा रहे हैं कि नीतीश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है और हमारी पार्टी में भी जो है वो सब कुछ ऑल इज वेल है। और कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को जो है क्या बड़ा पद चाहिए था, ये भी सवाल उठ रहा है। और क्या वो इसलिए इस तरह के एक्स पर पोस्ट कर रहे थे और बयानबाजी कर रहे थे, ये भी एक सवाल उठ रहा है। बिल्कुल ठीक है शशांक, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जेडीयू में अशोक चौधरी का कद बढ़ा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं अशोक चौधरी। और 2 दिन पहले नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने अपने इशारों में उन्होंने हमला भी किया था नीतीश कुमार पर, जिसको लेकर खुद नीतीश ने उनको तलब भी किया था। लेकिन अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब आइए आपको सीधे करनाल लिए चलते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं अपनी रैली के दौरान। इलेक्शन सब कुछ ठीक है, मगर हरियाणा में जो लाखों बच्चे इस प्रकार से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का काम उनके आंसू को पोंछने का है, उनके चीखों को बंद करने का है। अब देव रो क्यों रहा है, यह मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20 बच्चे से एक कमरे में रह रहे हैं। एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है। उसकी मां मुझे कहती है, राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता था, कैसे मिलोगी, वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, काले कानून लाते हैं। जो है आपके पास,
जो आप पूरे देश को देते हो, वो भी छीनने की कोशिश करने हैं। कल मैं जम्मू कश्मीर गया, वहां पे कंप्लेंट आ रही है, भैया हमारा सेब का पूरा बिजनेस ठप हो गया, अदानी जी को दे दिया है। हिमाचल में सेब का बिजनेस अदानी को जाता है, यहां पे आपको सही दाम नहीं मिलता है, स्टोरेज कंटेनर उनके, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। और आप देखते रहोगे कि भैया हो क्या रहा है। यह प्रदेश जो पूरे देश को भोजन देता है, यहां हो क्या रहा है। हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। गुजरात में अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स पाया जाता है। आपने देखा 3000 किलो हेरोइन उनके पोर्ट में पाया जाता है। किसी को सजा हुई? मीडिया में लिखा? एक शब्द नहीं। एयरपोर्ट उनको चले जाते हैं, पोर्ट्स उनको चले जाते हैं, मोबाइल फोन चलाओ जेब से पैसा उनको जाता है, सड़कों पे चलो जेब से पैसा उनको जाता है, हवाई जहाज में जाओ खरीदो, सारा का सारा उनके हाथ में। आपके लिए क्या? गलत जीएसटी नोटबंदी। क्यों? क्योंकि छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस की हत्या करनी है, खत्म करना है। क्यों? क्योंकि 10-15 लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते। जो आप काम करते हो, जो छोटे बिजनेस वाले करते हैं, हाथ से बनाते हैं, वो नहीं करना चाहते। जो हिंदुस्तान में बनाता है उसको खत्म करना चाहते हैं, और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। लिस्ट निकालिए कंपनियों की, चाइनीज कंपनियों की लिस्ट निकालिए और देखिए उनका हिंदुस्तान में पार्टनर कौन है। चाइना के युवा को फायदा मिल रहा है, चाइना की सरकार को फायदा मिल रहा है, अरबपतियों को यहां फायदा मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग हो रही है और देव चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मेरे पापा को वापस लाओ, मुझे अपने पापा चाहिए। मैं सोच रहा था जब मैं घर जाऊंगा मैं देव के लिए थोड़े खिलौने भेजूंगा। फिर मैंने सोचा क्या मतलब, खिलौने से क्या होगा, फुटबॉल से क्या होगा, क्रिकेट बैट से क्या होगा, वो तो अपना पापा चाहता है। तो ये हरियाणा की हालत है और ये हम बदलना चाहते हैं। यहां पे स्टेज पे पुनिया जी बैठे हैं, कहां है ये और इनके जैसे लोग गोल्ड मेडल पाते हैं। मैं इनके जिम में गया, ये 24 घंटा लगे रहते हैं। और देखिए, खबर है बिहारी छात्रों की कथित पिटाई का वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो पर बिहार में सियासी पारा हाई हो चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा। क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं है? ये सवाल किया। गिरिराज सिंह बंगाल में रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट और इसके साथ कई आरोप लगाए। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।